आदाब नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। आइए आज की अहम खबरों पर डालते हैं एक नजर। ईरान के सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान में वाक़ सिकरान में एक मुसल्लह हमले में 9 पाकिस्तानी शहरी हलाक हो गए हैं। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब 3 मुसल्लह अफराद ने पाकिस्तानी शहरियों पर फायरिंग की। वाक़े के दौरान 3 अफराद जख्मी हो गए। इस अलमनाक वाक़े की मजम्मत करते हुए मरहमती ने मुतासरीन के अहल खाना और पाकिस्तानी अवाम के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। ईरानी पुलिस के दस्ते फौरी तौर पर जाए वकूफ पर रवाना किए गए, लेकिन मुसल्लह अफराद जाए वकूफ से फरार होने में कामयाब हो गए। अरबपति एलन मस्क ने 1 मिलियन अफराद को मरीख पर मुंतकिल करने के मंसूबे का ऐलान किया है। मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हम 1 मिलियन लोगों को मरीख पर लाने के लिए एक गेम प्लान बना रहे हैं। उन्होंने ये बात एक पोस्ट के जवाब में कही जिसमें कहा गया था कि स्टारशिप अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट है और ये हमें मरीख तक ले जाएगा। मस्क ने इन सारिफीन को जवाब दिया जिन्होंने सुर्ख सैयारे पर स्टारशिप के आगाज के बारे में पूछा। पाकिस्तान के कौमी इंतखाबी वोटों की गिनती इतवार को खत्म हुई। इलेक्शन कमीशन को मौसूल होने वाली कौमी असम्बली के नताइज के मुताबिक आजाद उम्मीदवार 101 नशिस्तों के साथ सरफहरिस्त हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून 75 नशिस्तों के साथ दूसरे और पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। पार्टी मुखालिफ तबसरों के लिए कांग्रेस से निकाले जाने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इतवार को पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को रबर स्टैंप करार दिया और कहा कि वो सारी जिंदगी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहेंगे। कांग्रेस से निकाले गए लीडर प्रमोद कृष्णम ने उम्र भर पीएम मोदी के साथ खड़े रहने का अहद किया है। उत्तर प्रदेश के 325 से ज्यादा कानून साजों ने, जिनको मरकजी अपोजिशन समाजवादी पार्टी से रोककर अयोध्या में 9 तामीरशुदा राम मंदिर में पूजा की। अयोध्या के मकीनों में जोश व खरोश दिखाई दे रहा था, जिन्होंने जब कानून साज मंदिर के शहर पहुंचने तो फूलों की पत्तियां निछावर की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जो पुणे से पहुंचने के बाद अयोध्या में अपनी काबीना के उजरा के साथ शामिल हुए, इनके साथ राम मंदिर गए और पूजा की। टीएमसी ने राज्यसभा के आइंदा इंतखाबात के लिए 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जो जल्द ही खाली होने वाले हैं। जिनमें 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है वो हैं मोहम्मद नदीमुल हक, ममता बाला ठाकर, सुष्मिता देव और सारिगा घोष। हक पार्टी के वाहिद मौजूद राज्यसभा मेंबर हैं जिन्होंने दोबारा नामजदगी हासिल की है। एक 24 साल हिंदुस्तानी नस्ल शख्स ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में जुनूबी लंदन में अपनी 19 साल बीवी को चाकू के वार करके कत्ल करने का इतराफ किया है। क्राइडन का रिहायशी साहिल शर्मा गैंगस्टन क्राउन कोर्ट में पेश हुआ, जहां इसने गुरदासपुर पंजाब में महक शर्मा को कत्ल करने का इतराफ किया है। 29 अक्टूबर 2023 को शर्मा ने 999 डायल किया और पुलिस ऑपरेटर को बताया कि इसने अपनी बीवी को ईस्ट ट्री 1 पर इनके घर में कत्ल किया। 30 साल के वक्फे के बाद जैसे एशिया का सबसे बड़ा सर्कस कहा जाता है, ग्रेट बॉम्बे सर्कस अब हैदराबाद में वापस आ गया है और हफ्ते से खुतबुल्लापुर HMT ग्राउंड्स पर परफॉर्म कर रहा है। 104 साल की तारीख के साथ ग्रेट मुंबई सर्कस ने अब तक हिंदुस्तान के कई शहरों में कामयाबी के साथ परफॉर्म किया है और 3 दहाइयों के बाद दोबारा हैदराबाद में वापस आया। एक नौजवान जो रिश्तेदारों में शादी के कार्ड तकसीम करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल पर घर वापस जा रहा था, अंबाना बोल्ट में सड़क हादसे का शिकार हो गया और इसकी मौत वाक़ई हो गई। जिले के मटखोर के रहने वाले शिवा की शादी 28 फरवरी को तय थी और इसके घर वाले इंतजामात में मसरूफ थे। वो मोटखार में किराना की दुकान चला रहा था। हैदराबाद में पुलिस ने एक बांग्लादेशी खातून को गिरफ्तार किया है जो गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी और जिस्म फरोशी में मुलविस थी। पुलिस ने एक जोड़े को भी गिरफ्तार किया है जिसने खातून को पनाह दी थी और इसे गोश्त के कारोबार के लिए इस्तेमाल किया था। गैर मुल्की शहरी के गैर कानूनी क़याम का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब वो जोड़े को बताए बगैर एक गाहक के पास गई, जिसके नतीजे में इसके दरमियान लड़ाई हुई। हैदराबाद में NTR स्टेडियम सरगर्मी से भरा हुआ है क्योंकि ये अपने वसई मैदानों पर कौमी किताब मेले के 36वीं एडिशन की मेजबानी करता है। हैदराबाद बुक फेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम सालाना मेला 9 फरवरी को शुरू हुआ, जिसमें शहर के कोने कोने से किताबें आईं। इस साल के मेले में 365 स्टॉलों पर अदब के एक वसई निफ्स की नुमाइश की गई है, जिसमें 115 खुसूसी तौर पर तेलुगु फन पारे पेश किए गए।
जैसे ही घड़ी हर हफ्ते को सुबह 10:30 बजे बजती है, एलबी नगर के रॉक हिल्स में वाक़े एक मशहूर एटीएम के लिए कई बूढ़े मर्द और औरतें जमा हो जाती हैं। एक बार कतार में आने के बाद इनकी तवज्जो ब्लैक बोर्ड पर एक पैगाम की तरफ मबसूल कराई जाती है, जिस पर लिखा होता है, काम तलाश करने की कोशिश करें, अगर आप भूखे हैं तो मोबाइल नंबर पर राब्ता करें। और फिर एक शख्स आता है और इन्हें कम से कम 5 किलो प्रीमियम क्वालिटी के चावल और दीगर ग्रोसरी भी फराहम की जाती है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन 13 फरवरी को मुलाजमीन के पेंशन स्कीम 1995 के तहत अलाउंस हासिल करने वालों के लिए वर्चुअल पेंशन अदालत का इनेकाद करेगी। पेंशन अदालत सुबह 11 बजे से 11:40 के दरमियान होगी। इलाकाई प्रोविडेंट फंड कमिश्नर गणेश कुमार ने कहा कि ईपीएफ के सब्सक्राइबर्स जो अदालत में हिस्सा लेना चाहते हैं, इन्हें एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और पासवर्ड के साथ एड्रेस पर मीटिंग में शामिल होना होगा। पटन चेरू पुलिस हदूद के तहत नौपन क्रॉस रोड पर सड़क के किनारे खाने का एक स्टॉल आग की लपेट में आ गया। चूंकि इस वक्त खाने की दुकान बंद थी, इसीलिए किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। राहगीरों ने पुलिस और फायर सर्विसेज को आगाह किया कि फायर इंजन के मौके पर पहुंचने तक फूड स्टॉल राख में तब्दील हो गया था। ताहम फायर फाइटर्स ने आग को करीब वाक़ दीगर दुकानों तक फैलने से रोक दिया। इंटरमीडिएट के दूसरे साल की तालिबा गंगूपति वैष्णवी कल रात जिले के अमापेट में वाक़ एक एससी वेलफेयर रिहायशी कॉलेज के एक कमरे में लटकी हुई पाई गई। रिहायशी स्कूल में अलविदाई पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें वैष्णवी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसने व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर अपनी वालिदा के साथ फेयरवेल पार्टी की तकरीबात की तफसीलात भी शेयर की है। ताहम जब दीगर तालिबात पंडाल में सॉफ्ट ड्रिंक पी रही थी, शुबा है कि वो दूसरे कमरे में गई और रिहायशी स्कूल में छत के पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। कामारेड्डी के सरकारी हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीज को चूहों ने काट लिया। शेख मुजीब नामी शख्स को खराबी सेहत से मुतासिर होने की वजह से हॉस्पिटल से रुजू किया गया और वो एक हफ्ते से आईसीयू में जेर इलाज बताए गए हैं। इस दौरान मरीज के पांव और हाथों पर चूहों ने काट लिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए और इनके जख्मों से खून बहने लगा। मरीज के घर वालों ने फौरी तौर पर डॉक्टर्स को इस बात की इत्तला दी और मरीज का इलाज किया। दीगर मरीजों के रिश्तेदारों ने हॉस्पिटल के जिम्मेदारों से चूहों को पकड़ने के लिए इंतजाम करने का मुतालबा किया। हैदराबाद के पुराने शहर में इंतहाई शर्मनाक वाकया पेश आया। 6 साला लड़की 9 फरवरी को अपने घर के पास खेल रही थी कि पड़ोस में रहने वाले 70 साला शख्स ने बहला फुसलाकर लड़की को बुलाया और इसकी इज्जत रेजी की। शर्मनाक हरकत के बाद लड़की रोते हुए अपने घर आई और घर वालों को बूढ़े की गंदगी पर के ताल्लुक से बताया। बच्ची के अरकान खानदान ने पुलिस से रुजू होकर इस बात की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके आज मुलजिम को गिरफ्तार किया। रियासत तेलंगाना के नारायण खेड़ से ताल्लुक रखने वाले नौजवान ने ग्रुप 4 के इम्तिहानात में शानदार सलाहियतों का मुजाहरा किया। मोहम्मद जावेद ने संगारेड्डी में ग्रुप 4 इम्तिहान में 205 निशानात हासिल किए। इन्हें तेलंगाना भर में 43वां और संगारेड्डी जिले में दूसरा रैंक हासिल हुआ। पहली बार सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जैसे ही सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ में कांस्टेबल भर्ती का इम्तिहान तेलुगु समेत 13 इलाकाई जबानों में लिया जाएगा। ये इम्तिहान 10 फरवरी से 7 मार्च तक मुनक़िद हो रहा है और मुल्क भर के 128 शहरों में तकरीबन 48 लाख उम्मीदवार इम्तिहान दे रहे हैं। रियासती वज़ीर सैयद दामोदर राज नरसिम्हा ने प्रगति नगर कुकटपल्ली में एक जदीद तरीन 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल सेहत की देखभाल की सहूलत प्रसाद हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। प्रसाद हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर के सोमा प्रसाद ने कहा, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जदीद सहूलियात और खिदमात के साथ मरीजों के लिए काबिल रसाई होगा। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी न्यूज के साथ।